जय। रंगा पांडुरंगा 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही सत्या ने पंडरी भजन मंडली का गठन किया और उसका नेतृत्व भी किया। పిల్లల్ని పిలిచాను, పండర భజన చేయండి. కరతాళములను చేపట్టి గట్టి లంబిగ జుట్టి కామక్రోధముల కొట్టి ఈ షిరిడి మార్గము బట్టి జై జై రంగా జై జై సాయి జై జై అనుచును రయమున రండి. ऐसा कहा जाता है कि जब इस क्षेत्र में हैजा की भयंकर महामारी फैली तो जहां जहां पंडरी भजन मंडली गाती और नाचती थी वो स्थान संक्रमण से पूरी तरह अछूते और सुरक्षित रहे। कुछ वर्षों बाद 20 अक्टूबर सन 1940 के उस ऐतिहासिक दिन पर सत्या ने अपने अवतार की घोषणा की। वे उर्वाकुंडा के एक बगीचे में एक चट्टान पर जा बैठे और एक भजन के माध्यम से मानव जाति को अपना पहला संदेश दिया। मानस भजरे गुरु चरणम दुष्टर भव सागर तरणम गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय। ये समझना बेहद जरूरी है कि मानवता को उन्होंने पहला संदेश किसी बातचीत या पद्य के माध्यम से नहीं बल्कि एक भजन के माध्यम से दिया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू। प्राचीन काल से ही भक्ति मार्ग के आध्यात्मिक साधक परमात्मा के नाम और रूप के शुद्ध प्रेम में डूबे रहते हैं। स्वामी ने हमेशा प्रभु के नाम स्मरण करने के असाधारण महत्व और फल को बार बार बताया, खास तौर पर इस कलि युग में। स्वामी कहते हैं कि चूंकि भगवान गान प्रिय होते हैं इसलिए नाम जप करने से भी बेहतर है भगवान के नाम और महिमा का गान करना। जब ये कीर्तन संकीर्तन या सामूहिक गायन में बदल जाता है तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। प्रभु गिरधर नागर मेरा के एक ओंकार सतनाम। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक और भक्ति आंदोलन के अग्रदूत चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन को बड़ी प्रमुखता से प्रचारित किया। स्वामी ने 1940 के दशक की शुरुआत से ही मुख्य गायक की भूमिका निभाते हुए सामूहिक भजन गायन की व्यवस्थित शुरुआत की। भजन से मन को सुजन बनाकर भक्ति मार्ग दिखला दिया। इसके बाद संगीत में रुचि रखने वाले भक्तों ने भजनों की रचना कर गाना शुरू कर दिया और ऐसी रचनाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। शुरुआती वर्षों में भक्तगण संत त्यागराज और संत पुरंदरदास की रचनाएं गाते थे। वे नए नए गीतों की रचना कर स्वामी के साथ आनंद का अनुभव भी करना चाहते थे। स्वामी ने स्वयं ऐसे कई गीतों की रचना की। सत्य धर्ममु शांति प्रेमलतो नित्य जीवन यात्रा सागिंचु। और अंततः ये गीत संस्कृत, हिंदी और तेलुगु में सरल नामावली के रूप में विकसित हो गए। सन 1950 में भगवान ने प्रशांति निलयम का शुभारंभ किया। इसके बाद स्वामी के दर्शन की तरह भजन भी आश्रम की दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा बन गए।
हालांकि भजन एक निश्चित समय पर शुरू होते थे, लेकिन स्वामी के सिंहासन से उठने के संकेत पर समाप्त हो जाते थे। स्वामी बड़े आकर्षक तरीके से अपने चरण रखने के आसन को धीरे से भीतर की ओर खिसकाते और भजन समाप्ति का संकेत देते। गायक बड़े ध्यान से उनके पैरों को देखते रहते ताकि संकेत चूक न जाए। शायद गुरु के चरणों पर भक्तों का ध्यान बनाए रखने का ये एक दिलचस्प तरीका था। स्वामी द्वारा भजन को इतना महत्व दिए जाने के कारण कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ भजन करना ही काफी है? क्या हमें योग, क्रिया, प्राणायाम आदि जैसी कोई और साधना करने की जरूरत नहीं है? ఏమిట్రా సాయిబాబు దగ్గరికి పోతే భజన భజన భజనకి మించినటువంటిది లోకంలో మరొకటి లేదు. ఈ భజనలో ఎంత ఆనందం ఉంటుండాది. సమష్టి అందరి కంఠమును ఒక్క తూరి చేరి ఒక్క తూరి భగవంతాన్ని పిలిచడం ఎంత సమష్టి స్వరూపం. ఈ వైబ్రేషన్ తరంగములంతా కూడా ఏకం చేసేసి హృదయం యొక్క దీన్ని వైబ్రేషన్ గా మారుస్తుంది. నీవు ఒకడే కూర్చొని పూజ రూమ్ లో పాడుకుంటే నీ వైబ్రేషన్ నీకే రియాక్షన్ గా వస్తుంది. కానీ ఇది రియాక్షన్ కాదు, ఈ రియాక్షన్ కాదు, వైబ్రేషన్ గా మారిపోతుంది. దివ్యమైన శక్తిగా మారిపోతుంది. గాలిలో ప్రవేశించి గాలిలో ఉన్నటువంటి దోషాలను కూడా నిర్మూలన చేస్తుంది. కనుక నీవు ఏ చెడ్డ భావములో, ఏ చెడ్డ తలంపులతోనో గాలంతా కూడా పొల్యూషన్ అయిపోయింది. ఈ భగవద్భావం అనేటువంటి ఆ గాలిలో చేస్తే దాన్ని అంతా కూడా యాంటీబయాటిక్స్ మాది చంపివేసేస్తుంది. మంచి పవిత్రమైన గాలిని సృష్టిస్తుంది. కనుక భజన అనేటువంటిది చాలా పవిత్రమైనది. దానివల్లనే ఒక కలియుగం లోపల నామస్మరణ కంటే మించింది లేదన్నారు. హరే నామ హరే నామ హరే నామ ఇవ కేవలం కలౌ నాస్త్యవ 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 గతిర నిదానం. ఎలాంటి ప్రాణం పోయేటువంటి వాడు కూడా నువ్వు రామాన్ని స్మరించవచ్చు. ఎలాంటి వారికైనా బీతలు కానీ రిచ్చి వారు కానీ ఇక్కడ భేదమే లేదు. విద్యాధికారి కానీ విద్యాధికారి కానీ విద్యాహీనుడు కానీ ఎవరికైనా కూడా నామం స్మరించలేదు. కనుక భగవత్ నామస్మరణ చేసుకుంటూ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలి. जब स्वामी यात्राओं पर रहते तो उस समय भी आश्रम के निवासी दिन में 2 बार अनुशासन का पालन करते हुए भजन करते। भगवान शारीरिक रूप से तो वहाँ अनुपस्थित रहते थे, लेकिन भजन निश्चित रूप से उन तक पहुँचते थे। इसका प्रमाण एक बहुत ही मधुर और गहन घटना से मिलता है। सन 1950 के दशक में एक बार स्वामी एक भक्त की कार में बेंगलोर की यात्रा कर रहे थे। भक्त दंपत्ति की छोटी सी बच्ची यात्रा के दौरान स्वामी की गोद में बैठी थी। उसे अचानक अद्भुत अनुभव हुआ। उस शाम ठीक जब प्रशांति मंदिर में भजन सत्र शुरू हुआ तो उसने भगवान के हृदय से ओंकार का जप और उसके बाद पूरा भजन सत्र किसी म्यूजिक प्लेयर से निकलती ध्वनि की तरह सुना, जो महामंगल आरती और जयकार के साथ समाप्त हुआ। बाद में स्वामी ने कहा, जब भक्ति के साथ भजन गाए जाते हैं तो वे निश्चित रूप से मुझ तक पहुंचते हैं। शुरुआती समय में भक्तों को इस भजन सत्र और स्वामी के दर्शन के आनंद के बाद अंततः अनिच्छा से आंसुओं के साथ प्रशांति नीलम से वापस अपने घरों को लौटना पड़ता। इस आनंद को फिर से जीने और उसमें डूब जाने की चाह में उन्होंने अपने घरों में भी भजन गाना शुरू कर दिया। इन भजनों ने आस पड़ोस के लोगों को भी आकर्षित किया, क्योंकि इनसे मिलने वाली अपार शांति और आनंद का चुंबकीय आकर्षण उन्हें खींच लाता। भजन के ये समूह भजन मंडली के लिए बीज बन गए और विकसित होकर समूचे भारत में विभिन्न स्थानों पर 1000 से ज्यादा भजन मंडलियां गठित हो गईं। स्वामी ने भी नारद मुनि को दिए गए अपने दिव्य वचन को निभाया। मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, यानी जहाँ मेरे भक्त मेरी महिमा का गान करते हैं, हे नारद, मैं वहाँ निवास करता हूँ। स्वामी ने ऐसे भजन सत्रों में अनगिनत तरीकों से अपनी दिव्य उपस्थिति के प्रमाण दिए। फूल मालाओं का हिलना और गिरना, फूलों की खुशबू आना, फोटो से विभूति और अमृत की वर्षा जैसे कई चमत्कार होते। ऐसे भजन सत्रों ने सैकड़ों लोगों को स्वामी से जोड़ दिया। और जब स्वामी यात्रा करते तो जहाँ जाते वहाँ उनका स्वागत भजनों से होता। जब वे सन 1968 में अफ्रीका गए तो वहाँ भी उनका स्वागत हवाई अड्डे पर भजन गाते भक्तों ने किया। जब वे दूर दराज के शहरों और गांवों में गए तो हर जगह भजनों के स्वर उनका स्वागत करते। समय के साथ साई भजन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए और समूचे विश्व में साई भजनों का नियमित आयोजन होने लगा।
भगवान ने मई सन 1968 में श्री सत्य साई सेवा संगठन के प्रथम विश्व सम्मेलन में भजन गायन को संगठन की एक सर्व प्रमुख केंद्रीय गतिविधि के रूप में अनिवार्य बना दिया। भगवान ने कहा कि सबसे बेहतर होगा कि भजन हर गुरुवार और हर रविवार शाम को करना चाहिए, लेकिन ये कोई अटूट नियम नहीं है, क्योंकि सप्ताह का दिन नहीं बल्कि एक दिल मायने रखता है जो इसके आनंद को आत्मसात करने और उसे साझा करने के लिए तैयार और आतुर हो। वास्तव में भजन एक निरंतर अभ्यास है, सांस लेने जितना ही जरूरी। सामूहिक भजन के स्थान को इलाके और लोगों की सुविधा के अनुसार चुना जाना चाहिए। कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि केवल प्रशांति निलयम में गाए जाने वाले भजन ही गाने चाहिए, लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं, वे हर दिल में बसे हुए हैं, सभी नाम उनके हैं, इसलिए आप उन्हें किसी भी नाम से पुकार सकते हैं जिससे आपको आनंद मिलता है। संगठन के सदस्यों को ईश्वर के अन्य नामों और रूपों पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उन्हें अन्य नामों और रूपों की महिमा को कट्टरपंथी बनकर अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सबके साथ शामिल होना चाहिए और प्रदर्शित करना चाहिए कि वे सभी का सम्मान करते हैं। क्योंकि सभी नाम और रूप मेरे हैं, उन्हें अपना विश्वास भी अडिग रखना चाहिए और सभी की आनंद और खुशी में शामिल होना चाहिए। रंगा श्री रंगा जय जय पांडुरंगा। शुरू में भजन सत्र की अवधि निश्चित नहीं थी। शुरुआती वर्षों में भजन सत्र कुछ घंटों तक भी चलते थे। सन 1940 में स्वामी के पास बेंगलोर से आने वाले कुछ भक्तों में से एक ने 1940 के दशक में 24 घंटे का नॉन स्टॉप या अखंड भजन आयोजित करने का विचार किया। स्वामी ने न केवल इस पर अपनी स्वीकृति दी, बल्कि दशकों तक स्वामी ने बेंगलोर में आयोजित इन सत्रों में स्वयं जाकर भाग लिया। बाद में स्वामी ने प्रशांति निलयम में शिवरात्रि पर 12 घंटे का भजन और प्रतिवर्ष 24 घंटे का एक अखंड भजन सत्र शुरू किया। ये अखंड भजन एक साथ दुनिया भर में आयोजित किया जाने लगा। अखंड भजन के एक सत्र में स्वामी की कृपा की एक अतुलनीय घटना घटी। सन 1968 में एक माँ और उसका युवा बेटा डॉक्टर पद्मनाभन से मिलने बेंगलोर में उनके घर गए। बेटे के चेहरे और शरीर पर सफेद धब्बे थे। माँ ने डॉक्टर पद्मनाभन से विनती की, मैंने सुना है कि स्वामी आपके यहाँ आने वाले हैं। मेरे बेटे को त्वचा की बहुत गंभीर समस्या है, क्या आप हमारी ओर से स्वामी से उसे ठीक करने का अनुरोध कर सकते हैं? डॉक्टर पद्मनाभन को युवक पर तरस आया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक माँ को सलाह दी, कल अखंड भजन के लिए आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं आती? आपका बेटा भी गा सकता है और आप सीधे स्वामी को अपनी प्रार्थना अर्पित कर सकती हैं। अगले दिन माँ और बेटा 24 घंटे के अखंड भजन के लिए जा पहुंचे। स्वामी ने कई घंटे बैठकर भजन सुनने में बिताए। शाम को भगवान डॉक्टर पद्मनाभन के निवास पर वापस आ गए। जब रात के लगभग 10 बज रहे थे, बादल गरज रहे थे, तूफान और भारी बारिश शुरू हो गई थी, तभी स्वामी ने अचानक कार लाने को कहा। खराब मौसम के कारण परिवार के अनुरोध के बावजूद भी स्वामी तुरंत भजन स्थल पर जाना चाहते थे जहां भजन चल रहे थे। जैसे ही भगवान ने भजन हॉल में प्रवेश किया, वही युवक भजन गा रहा था, दरस दिखाओ मेरे साई नंद लाला। स्वामी सीधे उस युवक के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। वो स्वामी की उपस्थिति से बेखबर होकर अपने दिल की बात सुमधुर भजन के जरिए कहता रहा। जब उसने गाना समाप्त किया और अपनी आंखें खोली, तो स्वामी को अपने सामने देखकर चौंक गया और रोमांचित हो उठा। दयालु भगवान ने थोड़ा सा आगे बढ़कर उसके माथे को धीरे से छुआ। उसी क्षण उसके पूरे शरीर पर मौजूद सभी सफेद धब्बे गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे वो एक साफ सुंदर त्वचा के साथ फिर से पैदा हुआ हो। इससे पहले कि वो युवा भगवान की उस पर बरसे इस कृपा को समझ पाता, स्वामी तेजी से चले गए। इस चमत्कार से वहां उपस्थित भक्त चकित रह गए।
इस युवक ने तो दिन में जब बाबा वहां मौजूद थे तब भी भजन गाए थे, लेकिन स्वामी दोबारा रात में सिर्फ उसके लिए क्यों आए? स्वामी ने बाद में खुलासा किया कि सुबह गाते समय वो ठीक होने के फल प्राप्ति की आशा में गा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आशा निराशा और संदेह में बदल गई। अंततः रात को जब बिना किसी अपेक्षा के पूर्ण शरणागति की भावना से गा रहा था, तब स्वामी खुद को रोक नहीं पाए और बाहर भारी बारिश होने के बावजूद भी उसे ठीक करने के लिए वापस दौड़े चले आए। ऐसे अनगिनत चमत्कार हैं जब भक्त स्वस्थ हो गए, उनकी रक्षा की गई, संदेह और भ्रम दूर हो गए, दुविधाएं हल हो गईं, अंतरात्मा जागृत हो गई, दिव्यता प्रकट हो गई, बंधनों से मुक्ति मिली, केवल शुद्ध भावों से भरे भजन गाने के कारण। श्री कृष्णदास एराडी जब 20 साल के थे तो उनके जीवन को बदल देने वाला क्षण आया। वे 1960 के दशक में भगवान के पास आए। उनके मन में स्वामी के लिए सम्मान था, लेकिन दिल में केवल भगवान कृष्ण के लिए स्थान था, क्योंकि वे कृष्ण भजन गाते गाते ही बड़े हुए थे। एक सुबह जब वे प्रशांति मंदिर में भजनों के आनंद में डूबे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे भगवान का रंग बदलने लगा। नारंगी रंग नीला हो गया, बालों का आभा मंडल गायब हो गया और वहां एक सुंदर मोर पंख प्रकट हो गया। उनका हृदय आनंद से उछलकर कहने लगा, यही मेरे कृष्ण हैं, यही मेरे कृष्ण हैं। उस पल के बाद प्रशांति उनका घर बन गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन साई भजनों को गाते हुए बिताया। भजन गायक के रूप में प्रसिद्ध एक भक्त श्री मोहन राव बताते हैं कि एक बार जब वे स्वामी के साथ साक्षात्कार कक्ष में थे तो उन्होंने कहा, स्वामी, हम अपने घर में हर दिन भजन करते हैं और कई लोग इसमें भाग लेने आते हैं। स्वामी ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं बंगारू, मैं भजन सुनता हूं। मोहन राव ने प्रेम से आग्रह किया, लेकिन स्वामी, जब तक आप मुझे प्रमाण नहीं देते मैं कैसे विश्वास करूं? स्वामी ने कहा, ओह, तो प्रमाण चाहिए, देता हूं। 1 महीने पहले जब भारी बारिश हो रही थी और तस्वीर के लिए माला देने वाला फूल विक्रेता नहीं आ सका था, क्या आपको याद है कि उस मूसलाधार बारिश में एक व्यक्ति साइकिल से आया और आपको एक माला देकर आपके पैसे चुकाने से पहले ही लौट गया? आपको क्या लगता है वो कौन था? स्वामी हमें भजन का मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलना भी सिखाते हैं और अंत में उन्हें स्वीकार कर हमें आशीर्वाद भी देते हैं। जब साई भजनों की बात चले और नगर संकीर्तन का जिक्र न हो, यह कैसे संभव है? नगर संकीर्तन में भक्त ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के ठीक पूर्व भजन गाते हुए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। नगर संकीर्तन की पहली झलक तो बेशक स्वामी की पंडरी भजन मंडली से मिलती है, लेकिन प्रशांति निलयम में होने वाले नगर संकीर्तन की शुरुआत का एक दिलचस्प किस्सा है। सन 1960 के दशक में स्वामी द्वारा स्थापित वेद पाठशाला के छात्र भोर से पहले स्नान और प्रार्थना के लिए चित्रावती नदी जाते थे। वे वेद पाठ और भजन करते हुए वापस लौटते थे। ये देखकर स्वामी ने कहा, लौटते समय मंदिर की प्रदक्षिणा क्यों नहीं करते? और इस तरह वेद पाठ और नगर संकीर्तन प्रशांति निलयम के दैनिक नियमित कार्यक्रम बन गए। शुरुआती वर्षों में स्वामी नगर संकीर्तन के दौरान भक्तों को एक विशेष दर्शन और आशीष भी देते थे। ये शुभ आशीष बेंगलुरु स्थित वृंदावन आश्रम में भी स्वामी ने दिया। गोविंद करे गोपाल करे हे राधा रमण लोला, भव भय हरण पंडित चरण। उन्होंने हमेशा अपने हर प्रवचन का समापन भजन से किया। जब स्वामी भजन गाते तो हर भक्त को आनंद में डूबकर आच्छादित कर लेने वाली दिव्य तरंगों को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। ओम शिव 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 सुब्रह्मण्य हर 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 सुब्रह्मण्य। जय
सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम ओम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम जय सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम ओम ओम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम जय सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम। सन 1950 के दशक में कुछ भक्तों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और भजन के समय भी अपना काम जारी रखा। स्वामी ने उन्हें टोका और समझाया, यदि आप भजन के दौरान भजन मंदिर में नहीं बैठे हैं तो मेरी दृष्टि आप पर कैसे पड़ेगी। जब भजन के दौरान मेरी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसके पूरे जीवन के कर्म एक पल में जल जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को भजन में शामिल होने के लिए जोर देता हूं। भजन में भाग लेने वालों के लिए स्वामी के निर्देश थे, वे जोर से गाएं, ताली बजाएं और बिना ज्यादा हिले डुले बैठें, जिससे दूसरों का ध्यान भंग ना हो। एक तरफ पुरुष, दूसरी तरफ महिलाएं और सभी लोग वेदी की ओर मुंह करके बैठें। स्वामी ने आगे ये भी बताया कि यदि भजन करने वाले समूह में एक व्यक्ति भी संपूर्ण भाव और एकाग्रता से भगवान के ध्यान में लीन हो जाता है तो वहां मौजूद सभी लोगों को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। भजन का नेतृत्व करने वाले गायकों को भी स्वामी ने निर्देश दिए, भजन गाने को साधना मानो, प्रदर्शन नहीं। भजन और गायन मधुर और सरल होना चाहिए ताकि सभी अनुसरण कर सकें। गायकों को भजन गाने के पूर्व भली भांति अभ्यास कर लेने के निर्देश भी स्वामी ने दिए। To sing a song, what sort of how do you practice? Because of practice only you have become a singer. If you don't practice, you are not a singer. Even if you sing, there will be no one to listen. It will be out of tune. So in order to have correct tune, you should practice. गुरु नानक येशु बुद्ध हरे। ये भी कहा कि भगवान के अधिक से अधिक स्वरूपों के नाम शामिल करो, जिससे भजन में शामिल लोग अपने आराध्य से निकटता महसूस कर सकें। भजन में सबको शामिल करना चाहिए, इसलिए सर्वधर्म भजन अनिवार्य है। स्वामी ने भजन गाते समय जोर से ताली बजाने को कहा। वो कहते, जीवन एक वृक्ष की तरह है जिसकी शाखाओं पर 6 विकारों के पक्षी बैठे हैं। वे आपकी शांति और खुशी को खराब करते हैं। जब आप भगवान का नाम गाते हैं, जोर से ताली बजाते हैं, तो वे उड़ जाते हैं। भूपते राघवा राजा राम, ओ राजा राम, ओ साई राम। भूपते राघवा दशरथ नंदन राजा राम, कौसल्यात्मज सुंदर राम, राम राम जय राजा राम, राघव मोहन श्यामल कोमल।
राजा रामा श्यामल कोमल मेघ श्यामा राम राम जय राजा रामा श्यामल कोमल मेघ श्यामा సంకీర్తన యొక్క సారం ఏమిటి? భగవత్ ప్రేమకు పాత్రుడు కావటమే సంగీతం యొక్క సారం. భావము నెరిగి భక్తిని కూర్చి ప్రేమను చేర్చి పవిత్రమైనటువంటి పలుకుల చేత పరమాత్మని ప్రేమిస్తూ వర్ణించటమే గానము. పదములకు అర్థము తెలియకుండా, భావమును చేర్చకుండా, ప్రేమను అందులో ప్రవేశపెట్టకుండా గానము కేవలము అది ఒక టేప్ రికార్డ్ అని చెప్పవచ్చును, గ్రామ్ఫోన్ ప్లేట్ అని చెప్పవచ్చు. भगवान के प्रवचन जो ज्ञान के भंडार हैं, उसी तरह उनके भजन भी बहुत कम शब्दों और पंक्तियों में मधुरता से भरे उनके गहरे संदेश हैं। स्वामी ने भजन के गूढ़ अर्थ बताए। जैसे जब हम गोपाला गोपाला गाते हैं तो गोपाला का मतलब सिर्फ वृंदावन की गायों को पालने वाला नहीं है। गो का मतलब धरती माता है और जीवित प्राणी भी हैं। इसलिए गोपाला का सही अर्थ है पूरी सृष्टि का पालन पोषण करने वाला। घनश्याम का अर्थ आमतौर पर आसमानी नीले रंग वाले प्रभु से है, लेकिन स्वामी ने स्पष्ट किया कि यह नीला रंग त्वचा के रंग को नहीं बताता। नीला रंग अनंत का प्रतीक है। आकाश और समुद्र की तरह जो भी अनंत है वो नीला है। इस प्रकार घनश्याम का अर्थ है वह जो अनंत और समझ से परे है। जब हम भगवान को कमल नयन कमल चरण वाले के रूप में पूजते हैं तो इसका सच्चा अर्थ ये है कि जिस तरह कमल कीचड़ में पैदा होता है लेकिन हमेशा कीचड़ से ऊपर रहता है और अपने पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकने देता, उसी तरह मानव रूप में दिव्यता भौतिक दुनिया में तो है लेकिन उससे ऊपर है। वास्तव में साई भजन वेदांत के ज्ञान से भरे संगीतमय कैप्सूल हैं। समय के साथ भगवान के भक्तों और बाद में विद्यार्थियों ने भी भजनों की रचना शुरू की, जिनमें उनकी लीलाओं और महिमा का वर्णन था। साई मेरा तुम हो सहारा। इसकी रचना तब की गई थी जब एक भक्त पूरी तरह से टूट चुका था और उसके पास कोई काम नहीं था और उसे अपनी छोटी बेटी का नामकरण संस्कार करना था। जब वो स्वामी से आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहा था, अचानक कोई आया और उसे बड़ी रकम थमा दी। उसी क्षण ये रचना अनायास ही उसके हृदय से निकल पड़ी। भजन कस्तूरी तिलकम नारायणम की रचना तब हुई जब एक भक्त भगवान को कुछ अर्पित करने की इच्छा से जन्माष्टमी के दिन गुरुवायूरपुर गया था। पवन सुत हनुमान की जय एक भक्त के दिल से फूट पड़ा जो कानपुर के एक हनुमान मंदिर में था, जहां वो मंत्रमुग्ध होकर वहां के भक्तों की अपार उत्साह से भरी हनुमान जी की जयकार सुन रहा था। त्रिपुर सुंदरी माँ अम्बा दया सागरी माँ की रचना तब हो गई जब एक भक्त अपने कार्यालय में चुनौतियों से परेशान होकर घर लौटा और उसने कल्पना की कि वो साई माँ की गोद में अपना सिर रखे हुए है। एक बार नवरात्रि में
स्वामी को दिव्य मां के रूप में देखते हुए एक गायक एकाएक गाने लगा, जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती साई जगन्माता। अपने बीमार बेटे के लिए प्रार्थना कर रही एक मां ने गाते हुए कहा, अंतरंग साई अनाथ नाथ साई। अंतरंग साई अनाथ शंकरं भजे आज डिजिटल युग में दुनिया भर के लोग हर दिन प्रशांति मंदिर के भजनों का सीधा प्रसारण उसी समय सुन सकते हैं। श्री सत्य साई भजन यूट्यूब चैनल, जिसमें हर दिन भजन प्रस्तुत होता है, आज कई परिवारों का एक सदस्य है जिसमें ये भजन आदर्श स्वरूप में गाए जाते हैं। भैरवी अम्बे भवानी। आज साई भजन अंग्रेजी, जापानी, स्पेनिश, चीनी, इंडोनेशियाई, जर्मन और कई अन्य भाषाओं में गाए जाते हैं। इस अवतार में भगवान ने न केवल इस वैश्विक साई भजन आंदोलन की शुरुआत की, बल्कि उन्होंने इसमें अपनी ऊर्जा का भी अटूट संचार किया। उन्होंने इस अवतार काल के अपने हजारों घंटे केवल भजनों का अर्पण स्वीकार करने के लिए दिए। भजनों के दौरान हौले से झूमते, ताल पर ताल देते और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते स्वामी का दृश्य एक अलौकिक दृश्य होता, एक ऐसा दृश्य जिसे देखने की अभिलाषा स्वर्ग के देवी देवता भी रखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं। हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना, हरि भजन